हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस cos थीटा, थीटा बीइंग ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस secant थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस cos थीटा। अब आप समझ गए होंगे, हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किया है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, सो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल्स, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, इस साइड ले आएंगे इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 3/4। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और आई कैन से कॉस थीटा किसके बराबर है 4 एलसीएम 4 माइनस 3 विच इज 1/4। सो आपके पास कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे जो 0 से 90 डिग्री के बीच में 1/4 जो हमें पता है नोन वैल्यूज में से, सो हम सिंपली यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे ABC, और कॉस थीटा इज बेसिकली क्या होता है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज बेस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 4। आपको AB निकालना है, सो दैट विल बी 16 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का अंडर रूट विच इज रूट 15, सो दिस विल बी रूट 15। तो आपको क्या निकालना है 2 tan थीटा, सो दैट विल बी 2 परपेंडिकुलर बाय बेस रूट 15 अपॉन 1। ठीक है, 1 लिखे नहीं लिखे डजंट मैटर, प्लस 4 sin थीटा दैट विल बी रूट 15/4 माइनस secant थीटा। cos थीटा अगर 1/4 है तो secant थीटा कितना हो जाएगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ दैट, सो दैट विल बी 4। सो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 15 प्लस रूट 15 विल बी 3 रूट 15 माइनस 4। देखिए ऑप्शंस में है ये, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of an unfinished tower at a point 78 meter from its base is 30 degree. ठीक है, how much higher must the tower be raised so that the angle of the elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 degree. देखिए पहले तो हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे। The angle of elevation of the top of an unfinished tower, let us suppose unfinished tower का टॉप है ये, at a distance 78 meter from its base। पहले हम इसका बेस यहाँ ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे। सो दिस इज दैट अनफिनिश्ड टावर का टॉप, और ये 78 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसने बोला है एट ए पॉइंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, बिल्डिंग का बेस आ गया यहाँ पे। नाउ हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, कहता है ये कितना रेज और किया जाए, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर एट द सेम पॉइंट, मतलब ये जो है ये 60 डिग्री आ रहा है आपका। ठीक है जी, ये मैं भी ड्रा कर देता हूँ, ये 60 डिग्री आ रहा है। तो आपको बताना है कि कितना और रेज करना, दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट कर। ठीक है, लेट अस सपोज दिस हाइट इज h, इसको नाम दे देता हूँ ABC और ये D। ठीक है जी, अब देखिए इसको भी एक नाम देना पड़ेगा, सो दिस लेट अस सपोज दिस इज विल बी x। अगर आप गौर करें तो ट्राइंगल BCD इज आल्सो ए राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD। सो x अपॉन 78 परपेंडिकुलर बाय बेस तो हो जाएगा x बाय 78। ठीक है जी, तो इसके 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम। ये मैं ट्राइंगल अलग से ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए। सो दिस इज DCD, इसको हमने x रख लिया, दिस इज 78 और ये एंगल है 30 डिग्री। सो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा डिवाइडेड बाय बेस, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 78, tan 30 कितना होता है 1/√3, सो 78/√3 मीटर। ठीक है जी, सो हमारे पास ये चीज आ गई। ना अब जब हमें बिगर ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ले लेंगे हम ABC, राइट एंगल एट C। ठीक है जी, सो इस केस में h प्लस x टोटल हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 78, एंगल कितना हो गया tan 60। ठीक है जी, नाउ x आपने निकाल लिया, सो आई कैन पुट द वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी h प्लस x इज इक्वल टू 78√3। ठीक है जी, नाउ x कितना है यहाँ पे, मैंने 78 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, tan 60 इज √3, तो दिस इंप्लाइज h कितना हो जाएगा, h प्लस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट इज 78/√3 इज इक्वल टू 78√3। सो दिस फर्दर इंप्लाइज h कितना हो जाएगा 78, आप कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3, ये वाला √3 माइनस 1/√3। दिस फर्दर h इज इक्वल टू 78√3 आपका एलसीएम, √3 इंटू √3 3 माइनस 1, सो दिस विल बी 78.2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है जी, फर्दर दिस विल बी, इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, यहीं पे √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर ले
तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 into √3 3, दिस विल बी 78 into 2 into √3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 8 7 15 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 26 into 2 is 52, so this will be 52 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। Secant थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ऑप्शंस में आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में दी हैं और 2 आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी हैं। तो वही हमारा जो मेथड है उसमें चेक कर लेते हैं। हमने थीटा की क्या वैल्यू पुट करनी होती है, 45 डिग्री। चेक कर लेंगे कुछ है, डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस 45 जीरो नहीं होता, ठीक है, 1/√2 होता है। नो सीकेंट थीटा कितना होता है, सीकेंट 45, सो दैट विल बी cos theta is 1/√2, so this will become √2. tan 45 is -1, so sorry tan theta is 1, so ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, so now 1 प्लस sin theta होता है sin 45 is 1/√2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी √2 -1 का होल स्क्वायर √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका एलसीएम से इसको बाहर कर लेंगे तो ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 होल डिवाइडेड बाय 1/2। नाउ दिस इज a - b a + b, लेकिन दोनों में स्क्वायर पड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे √2 - 1 √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये न्यूमरेटर में जाके ये ऐसे हो जाएगा। a - b a + b विल बी a² - b स्क्वायर, सो दैट विल बी √2 का स्क्वायर -1 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 होल स्क्वायर इंटू 2/2, 2 कैंसल, सो दिस विल बी 2 - 1 1 का होल स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने देखा क्योंकि डिवीजन में सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा था, अगर इसकी वैल्यू 45 या कुछ ऐसी वैल्यू होती तो हम इसको नहीं करते। अगर हमें 3 फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए, 1/0, 0/0 और ∞/∞, ठीक है जी। चलिए, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन पूरा एक्सप्रेशन है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है tan 45 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cot 45 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए cot 45 डिग्री माइनस अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 cot 90 माइनस 45 डिग्री प्लस अल्फा। चेक कर लेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 माइनस अल्फा, सो दिस विल बी 90 माइनस 45 45 माइनस अल्फा। ये दिया हुआ है आपको। सो cot 90 माइनस थीटा विल बी कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी tan 45 माइनस अल्फा, सो दिस विल बी, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे ये cot 45 प्लस अल्फा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये cot 45 प्लस अल्फा है, तभी ये पॉसिबल है कि 45 माइनस अल्फा करूंगा तो ये 45 प्लस अल्फा, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज tan 45 डिग्री माइनस अल्फा। इस क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पे आपको 45 प्लस अल्फा कर दीजिए। सो दिस विल बिकम, जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम tan 45 डिग्री माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है cos 19 प्लस sin 17 डिग्री, तो यू कैन राइट दिस एज sin 71 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin 71 डिग्री लिख सकता हूँ sin 90 -18 और ये 19 डिग्री आ जाएगा, सो दिस विल बिकम cos 19 डिग्री। सो cos 19 प्लस cos 19 आई कैन राइट 2 cos 19 डिग्री, ठीक है जी। नाउ secant 19 प्लस cosecant 71, अब मैं cosecant 71 को अगर चेंज करूँ अगेन ये हो जाएगा 90 माइनस 19, 90 माइनस 19 इज अगेन 71 डिग्री, सो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, दिस विल बी secant 19 डिग्री। So I can write this as 2 secant 19 2 secant 19 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ दिया हुआ tan 12 डिग्री tan 78 डिग्री, so tan 78 डिग्री कितना हो जाएगा, that will be 90 माइनस 12 डिग्री, so this will be cot 12 डिग्री। so ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ tan 12 डिग्री और cot 12 डिग्री। सेम tan 24 डिग्री आ जाएगा और tan 66 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 24 डिग्री, तो ये 66 ही आएगा। So this I can write cot 24 डिग्री, सो ये कैंसिल होकर यहाँ पे आपको दे देगा 1। नाउ दिस इज 1 माइनस 2 cos 19 डिग्री 2 secant 19 डिग्री, सो ये और ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे को, तो 1 दे देंगे, सो दिस विल बी 1 माइनस 4, दिस विल गिव यू वैल्यू -3।
3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा नहीं है, सो आई कैन राइट हियर 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थीटा बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको वैल्यू निकालनी है tan 2 थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या? थीटा की वैल्यू। सो 2 sin थीटा, आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी। नो यहाँ से आप 2 sin थीटा माइनस 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। नो आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए? 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24। यहाँ पे है 2 sin थीटा, सो ये कैसे आ सकता है? प्लस 6 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। सो दिस विल बिकम, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2 sin थीटा, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 4 sin थीटा प्लस 3। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, सो यू विल बी हैविंग 4 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 sin थीटा प्लस 3 कॉमन, 2 sin थीटा ये कॉमन ले लिया मैंने, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो sin थीटा की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 3/4 और एक आ जाएगी 1/2। ठीक है। सो दिस कैन आई डिस्कार्ड, वाई? बिकॉज थीटा स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कब होता है? sin 30। टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है? tan 2 थीटा, सो दैट विल बी tan 60 डिग्री प्लस कोसेकेंट 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और sin 60 होता है √3/2, सो दिस विल बी 2/√3। आप एलसीएम ले लीजिए, सो दिस विल बी √3 इंटू √3 3 प्लस 2 5/√। ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। सो दिस विल बी 5√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। थीटा स्पेसिफिकली मेंशन किया है 45 डिग्री के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू। देखिए वैसे भी नीचे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में आप sin थीटा कॉमन निकल सकता है, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? sin थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो दैट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकता हूँ cos थीटा, सो आई विल बी लेफ्ट विद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 1। ना अब आप देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूलेज मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे, उसमें से एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आता है? cos 2a। ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू cos 2a। यहाँ पे हमारा ये और ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये सारे मैंने आपको बताया था। cos 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ लग जाएंगे ये दोनों फार्मूले। सो आई कैन राइट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा, सो दिस विल बी साइन थीटा ऑन cos थीटा। यहाँ आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा cos 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है। नो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सब साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, बट यहाँ स्क्वायर भी पड़ा है, सो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी है जो कॉमन हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, उसमें से एक आइडेंटिटी ये है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो एक साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल कम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो आई कैन राइट दिस एज सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन ए। अब गौर करने वाली बात है, ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तभी मैं आपको कहता हूँ उनको याद रखें फार्मूलेस को। चलिए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस रेज़ टू पावर -1 विल बी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको गिवन। यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, दिस विल बी 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड ले आएंगे, सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विद sin स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 3, और आई कैन से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। दिस इम्प्लाइज sin थीटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3/4, सो दिस विल बी √3/2। थीटा की वैल्यू कब होती है √3/2? दैट इज व्हेन इट इज sin 60 डिग्री।
सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप ये वैल्यू इसे एक्सप्रेशन में पुट कर दें। सो दिस विल बी 1/2 सीकेंड 60 डिग्री लिख देते हैं, सीकेंड 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री होल रेज़्ड पावर माइनस। अब cos 60 डिग्री इज 1/2, सो दिस विल बिकम 2, सो आई कैन राइट दिस एज साइन 60 आपने अभी निकाला, सो दैट इज √3 बाय होल रेज़्ड पावर माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस √3, ठीक है। इन्वर्स करने देना हमने इसको, तो दिस विल बिकम 2/2 प्लस √3। कोई ऑप्शन में है नहीं तो सो आप इसको क्या करेंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 से रैशनलाइज कर देंगे। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो ये फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस √3, 4 माइनस 3, और आई कैन राइट 2 इंटू 2 माइनस √, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरा एक्सप्रेशन इंटू 1/tan थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन पहले किया, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। सो इनसाइड आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा, सो आई वुड बी लेफ्ट विद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका आ जाएगा आपका होल क्यूब इंटू 1/tan थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसके बराबर होता है आपका, cos 2 थीटा, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको साइन थीटा cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 2 थीटा होल क्यूब into 1/tan theta minus secant square theta. So this will get cancelled. Sin theta by cos theta is tan theta, but यहाँ क्यूब पड़ा है, so I can write this as tan cube theta divided by tan theta minus secant square theta. So ये आ जाएगा यहाँ पे 2, so you would be left with tan square theta minus secant square theta. तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा पहले दिया है, तो दैट मीन्स आप यहाँ से एक -1 कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस उस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी -1, ठीक है जी। तो आइडेंटिटीज का सीक्वेंस भी आपको याद रहना चाहिए। सो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। इफ cot raised to power 4 phi minus cot raised to power 2 phi is equal to 1, then the value of cos raised to power 4 phi plus cos raised to power 2 phi is, देखिए जो आपको गिवन हम यहाँ लिख लेते हैं, cot raised to power 4 phi minus cot raised to power 2 phi is equal to 1, ठीक है। now I can write this as cot raised to power 4 phi is equal to 1 plus cot square phi, ठीक है। now cosecant square theta minus cot square theta किसके बराबर होता है, 1 के। इसको मैं अगर इस साइड ले जाऊँ, सो आई कैन राइट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, सो आई कैन राइट दिस एज कोसेकेंट स्क्वायर फाई, ठीक है जी। सिर्फ एंगल का ही परिवर्तन है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 4 फाई अपॉन साइन 4 फाई, ठीक है जी, कॉट। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे साइन 4 फाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है, सो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 2, सो दिस विल बी बेसिकली, इसको मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा, सो दिस विल बी cos 4 फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है जी। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, साइन cos स्क्वायर फाई की जगह साइन स्क्वायर फाई, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ tan 4 theta multiplied by tan 6 theta is equal to 1, where 6 theta is an acute angle. 6 theta अगर acute angle दिया, that means theta is also an acute angle, ठीक है जी। अब क्योंकि 6 थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा भी तो 0 से 90 के बीच में ही होगा, सो दैट मीन्स दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज 1, सो आई कैन राइट दिस एज tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 6 थीटा, और सॉरी 68 लिख दिया मैंने, 6 थीटा, सो दिस विल बी cot 6 थीटा, ठीक है। नाउ अब tan को मेरे को इसको चेंज करना है, तो आई कैन राइट दिस एज tan 4 थीटा कैन बी रिटन एज cot 90 minus 4 theta, cot 90 minus theta first coordinate, so it will become tan 4 theta, ठीक है जी। so this is basically equal to cot 6 theta। मैंने ऐसा क्यों किया कि दोनों साइड मेरे को cot में आ जाए, so this implies now taking cot inverse both sides, I can have 90 minus 4 theta is equal to 6 theta। 4 theta को इस साइड ले आऊंगा, तो this will be tan theta is equal to 90 degree, और I can say theta is 90, तो आ गया ये acute angle। now theta is your 9 degree। now
आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cot 5 थीटा। सो दिस विल बी cot 5 into 9 is 45 डिग्री और cot tan 45 cot 45 सेम वैल्यू होती है, दैट इज 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। If 7 cos A is equal to 6, then the numerical value of cosecant A plus cot A whole divided by cosecant A minus cot A. Now cos A कितना हो जाएगा, this will be 6/7। छोटी सी ट्राइंगल ड्रा करके चेक कर लेते हैं बाकी एक साइड। सो दिस इज cos A बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 49 minus 36 which is basically √13। तो ये हो जाएगा √13, 49 minus 36 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी √13। नाउ देखिए अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, वैसे तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूं तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, सो दिस विल बिकम कोसिकेंट A प्लस कॉट A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसिकेंट A माइनस कॉट A मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट A प्लस कॉट A, दैट विल बी कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1, दिस इज 1। तो बेसिकली मुझे कोसिकेंट A प्लस कॉट A का होल स्क्वायर निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 1। कोसिकेंट A साइन A का इन्वर्स कर दीजिए, सो दैट विल बी √30 × 7, 7/√13, 7/√13 प्लस कॉट A कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6/√13 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे √13, सो दिस विल बी 7 + 6 का होल स्क्वायर। फर्दर आई कैन राइट दिस एज 13/√13 होल स्क्वायर। सो फर्दर इट विल बी √13 का होल स्क्वायर और दिस इज 13 बिकॉज आई कैन राइट दिस एज √13 × √13 डिवाइडेड बाय √13 होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये आ जाएगा, सो 13। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। If sin 31 degree is equal to alpha, then the value of cot 59 degree is, सबसे पहले तो मैं जो फाइंड आउट करना है cot 59 डिग्री विच इज बेसिकली cos 59 डिग्री अपॉन sin 59 डिग्री, बट हमें वैल्यू दी हुई है sin 31 डिग्री की, तो हम क्या करेंगे, sin 31 डिग्री कितना दिया हुआ है, अल्फा। सो आई कैन राइट दिस एज sin 90 - 59 डिग्री इक्वल टू अल्फा, इजंट इट। देखिए माइनस करेंगे दोबारा sin 31 आ जाएगा अल्फा, सो बट दिस इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज cos 59 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा। सो cos 59 की जगह हम अल्फा पुट कर सकते हैं, sin अल्फा निकालना है। वी नो दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, सो sin स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और आई कैन राइट दिस एज sin अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर। अब यहाँ एंगल पुट कर दीजिए, sin 59 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 59 डिग्री, सो दिस विल बी 1 माइनस cos 59 डिग्री इज अल्फा, सो दिस cos स्क्वायर 59 विल बी अल्फा स्क्वायर। सो एक तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू और साइन की भी आ गई, सो आई कैन राइट दिस एज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए। इफ 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेकेंड थीटा। थीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया, आपको वैल्यू निकालनी है cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो देखिए मैं इसका एलसीएम ले लूंगा अगर, तो इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4/cos थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल लेफ्ट विद 2 अपॉन दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, तो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/cos थीटा। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, सो दिस विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी आपके पास आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और आई कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आप मुझे बताएं cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। ठीक है, सो दैट इज व्हेन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू cos 60 डिग्री। टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड्स वी हैव थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी, नाउ आपको वैल्यू निकालनी cot थीटा, दैट मींस cot 60 डिग्री प्लस कोसेकेंट 60 डिग्री। नाउ tan 60 किसके बराबर होता है, √3, सो cot 60 विल बी 1/√3 प्लस कोसेकेंट 60 sin 60 इज √3/2, सो दिस विल बिकम 2/√3। तो आप √3 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 + 2, और आई कैन राइट दिस एज 3/√3। फर्दर दिस इज √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, सो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंगल √3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस चीज़ के बाद आप ट्राइंगल ड्रा करके भी कर सकते थे, बट हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हमने इस तरह से कर लिया। चलिए देखिए, इफ पी और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, बट ये आपको एंगल्स साथ में दिए हुए हैं, सो आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पी √3 प्लस cot 30 कितना होगा, tan 30 होता है 1/√3, सो दिस विल बी √3 इज इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री, सो दैट विल बी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, सो दिस विल बी √3 का क्यूब माइनस 2 sin 60 इज √3/2।
2 यहाँ कैंसिल, √3 प्लस √3, दिस विल बी 2√3 p इक्वल टू 3√3 माइनस √3, ठीक है जी, √3 का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, दिस इज 3 √3 इंटू √3, सो दिस विल बी 3√3। नाउ √3 आप कॉमन ले लीजिए, आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1, so this will be √3 dot 2, so I can write 2√3 p is equal to 2√3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। इफ tan x अपॉन secant x is equal to 1/2, find the value of sin x plus cos x का होल स्क्वायर। अब tan x is equal to sin x अपॉन cos x और secant x होता है 1/cos, so this is equal to 1/2, this implies sin x upon cos x into cos x upon 1 is equal to 1/2, so this gets cancelled, sin x इसके बराबर आ जाएगा 1/2। कब होती है sin की वैल्यू 1/2? that is when sin is equal to 30 डिग्री, so this implies x कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, so this will be sin 30 which is 1/2 plus cos 30 √3 का होल स्क्वायर, so आप 2 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, so this will be 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, so I can write this as 1 plus 3 4 plus 2√3 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा सॉरी, so this will be 2 plus √3 divided by 4, 2 2 are 4, so this will be 2 plus √3 divided by 2। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन इफ sin b is equal to 15 upon 70, then what is the value of cos b whole multiplied by secant b minus tan b given that b is greater than 0 less than pi/2, so that is pi/2 is 90 degree, so फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। so उससे पहले मैं ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, दिस इज एंगल b, आपको दिया हुआ है sin b जो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 15/17, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दिस इज विल बी 17। मेरे को बताएं कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 17, ठीक है जी। नहीं आप कैलकुलेट याद रहता है आपको तो 289 इसका स्क्वायर माइनस 225 का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64। नाउ cos b विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी 8/17, secant इसी का इन्वर्स है, सो दैट मीन्स आई कैन राइट 17/8 cos का इन्वर्स माइनस tan b इज 15/8, ठीक है जी। अंदर आप एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी 8 17 minus 15 is 2, 8 gets cancelled, so you would be left with 2/17, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m is equal to a secant a and y is equal to b tan a, then find the value of b square m square minus a square y square plus a square y square upon b square m square plus cos square a। देखिए यहाँ पे आपके पास पड़ा है m y y m, हम इस सबको a की वेरिएबल में चेंज करेंगे, b स्क्वायर b और a में, मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम आपको दिया हुआ है ए सीकेंट ए, सो एम स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए, सो आई कैन राइट हियर वैल्यू एम स्क्वायर की ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस अगेन ए स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू बी टेन ए, सो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, सो आई कैन राइट हियर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस अगेन ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है। नो यहाँ पे कॉमन निकल सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो आई कैन राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू होती है 1। नो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए सेम वेरिएबल में आ गया हुआ है, नाउ आई कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस बीइंग हैविंग वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नाउ दिस इज आल्सो 1, सो आई कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की व्हेन ए इज 60 डिग्री, ठीक है। देखिए पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आई कैन राइट दिस एज 1/sin a प्लस 1/sin a, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/sin a माइनस 1/sin a प्लस, ठीक है जी। सो फर्दर आई कैन राइट दिस एज sin a, आप एलसीएम ले लेंगे
आपके पास क्या रह जाएगा 1 + 1 2 और डिनोमिनेटर में दिस विल बी अगेन 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है जी। तो ये फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2 अपॉन साइन ए, नीचे यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन ए, सो दिस विल बी 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन। सो आई कैन राइट दिस एज फर्दर 2 अपॉन साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी कितना आ जाएगा, ये साइन ए 1 अपॉन साइन ए 2 अपॉन साइन ए, सो दिस विल बी साइन ए बाय 2। ठीक है जी। सॉरी, इसको दोबारा से करेंगे। देखिए कोसेकेंट ए माइनस 1 कोसेकेंट ए प्लस 1। ठीक है जी। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट ए प्लस 1 प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1। तो नीचे हो जाएगा ये कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपके पास होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दिस विल बी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं कोसेकेंट ए को एलसीएम कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट ए प्लस 1 प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1 कैंसिल। सो यू वुड बी हैविंग कोसेकेंट स्क्वायर ए ऑन माइनस 1 से ले आएंगे, सो दिस विल बी कॉट स्क्वायर ए। और आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस पे साइन, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए ऑन कॉस स्क्वायर ए। चलो जाएगा, सो दिस यू वुड बी हैविंग सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है जी। नाउ सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास सीकेंट ए प्लस 1 प्लस सीकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 होल रेस्ट पावर माइनस 1। ठीक है जी। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में आप कॉमन ले लेंगे सीकेंट ए, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 सीकेंट ए। ठीक है जी। सेम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 को सीकेंट ए, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा 2 सीकेंट स्क्वायर ए। सो दिस विल बी 2 सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, 2 upon cos square a into cos square a upon sin square a. So this will get cancelled. You would be having 2 cosecant square a. ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इनको ये प्रोडक्ट में है, सॉरी दिस विल बी होल रेज टू पावर माइनस 1 भी तो है माइनस 1, दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो हैविंग माइनस 1, सो दिस विल बिकम 2 अपॉन cosecant square a। ठीक है जी। तो दिस विल बी 2 cosecant square a रेज टू पावर माइनस 1, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है जी। नाउ अब हमें इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी। सो दिस विल कम 2 सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए। 2 गेट्स कैंसिल। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, सीकेंट 60 विल बी कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज 1/2, सो दिस विल कम 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेकेंट 60, साइन 60 इज √3/2, सो दिस विल कम 2/√3 होल स्क्वायर। तो इट विल बी 2 का स्क्वायर अपॉन इंटू √3 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन। ठीक है जी। इसका सोल्यूशन किया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।